ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत बहुत ही पावन माना जाता है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, जिनका हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में इसे अत्यंत पुण्यमय बताया गया है, जो सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम तिथि है। पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसे पिशाच दोष का नाश करने वाला भी बताया गया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। कामदा एकादशी का व्रत सभी कार्य सिद्ध कर देता है। चैत्र शुक्ल एकादशी की व्रत कथा बहुत पावन व्रत कथा है। इसका श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए। आइए चलते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा पर। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। जो समाधान उन्होंने किया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब वृतांत मालूम हुआ तो उसे देखकर अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का जतन सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और जहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल आप मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए।
मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और राक्षस आदि की जोनी भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी की व्रत कथा संपन्न हुई। इसके साथ ही चलते हैं एकादशी माता की आरती पर। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, शक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अति करहे। ओम जय एकादशी माता। नाम छठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन एकादशी में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माँ बाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी माता। ओम जय एकादशी माता। जोगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अज्जा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा कार्तिक मास में आवे सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में भी करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग में भाषा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। लक्ष्मी नारायण की जय। माता एकादशी की।